द ब्लैकस्मिथ फ्रॉम हेल की कहानी। दोस्तों कहीं मत जाइए, मैं एक भयानक हॉरर मूवी लेकर आ गया हूँ। आज हम देखेंगे एक गजब की डरावनी फिल्म हेल्स ब्लैकस्मिथ। कहानी की शुरुआत होती है 1835 के स्पेन से। कुछ युद्ध कैदियों को गोली मारने के लिए लाया गया है, लेकिन तभी एक डरावना मोड़ आता है। एक कैदी चुपचाप से फिर उठ खड़ा होता है। सैनिकों को लगता है शायद वो पूरी तरह मरा नहीं था, इसलिए वो उसे भाले से मारने लगते हैं। लेकिन तभी एक ही झटके में वो कैदी सारे सैनिकों को मार डालता है। धुंध के बीच से एक शैतान प्रकट होता है, लेकिन ये शैतान यहाँ क्यों आया है ये हम आगे जानेंगे। अभी के लिए अफसर को कुछ समझ नहीं आता। वो देखता है कि एक पादरी उसकी ओर आ रहा है, लेकिन अचानक पादरी गिर जाता है और उसके पीछे से वही कैदी निकलता है। अफसर डर के मारे गोली चला देता है, लेकिन उस पर कोई असर नहीं होता। फिर वो भागने लगता है, पर वो कैदी भाला मारकर उसे मौत के घाट उतार देता है। इसके बाद वो आदमी वहां से चला जाता है। 8 साल बाद अब वही आदमी बन गया है एक लोहार ब्लैकस्मिथ। वो खुद को अपने घर में बंद रखता है और किसी को भी पास आने नहीं देता। गांव के लोग उसे पागल समझते हैं। उनका मानना है कि उसने अपनी बीवी को मार डाला था और वो बच्चों को अगवा कर उन्हें बेरहमी से मार देता है। फिर एंट्री होती है एक सरकारी अफसर की। उसी गांव में रहती है एक अनाथ लड़की, छोटी सी माया। 2 लड़के उसे तंग कर रहे होते हैं, उसे बदसूरत और उसकी माँ को नरक में जाने वाली बताते हैं। माया को गुस्सा आता है, वो एक लड़के को मारती है और अपनी प्यारी सी गुड़िया लेकर भाग जाती है। भागते भागते वो पहुंच जाती है लोहार के घर के पास। वो लड़का भी उसका पीछा करता है और गुड़िया छीनकर उसे 2 टुकड़ों में तोड़ देता है। फिर उसका आधा हिस्सा लोहार के आंगन में फेंक देता है। वापसी के रास्ते पर एक लड़का देखता है कि लोहार उसके पीछे पीछे आ रहा है। दूसरा लड़का बहादुरी दिखाने के लिए पत्थर फेंकता है, पर पत्थर लोहार को लग जाता है। लोहार गुस्से में आ जाता है और पत्थर वापस उसी पर फेंकता है। फिर लड़के को उठाकर देखता है, पर उसे मारता नहीं छोड़ देता है। लेकिन अब अफसर को भी लोहार पर शक हो गया है। वो गांव वालों से कहता है, लोहार के पास 12 किलो सोना है, अगर तुम मुझे रास्ता दिखाओगे तो सबको हिस्सा मिलेगा। 3 गांव वाले लालच में आ जाते हैं और अफसर के साथ लोहार के घर चले जाते हैं। लोहार का दरवाजा जंजीरों से बंद है, लेकिन वे लोग दरवाजा तोड़कर अंदर घुस जाते हैं। असल में अफसर को सोने से कोई मतलब नहीं, उसका मकसद कुछ और है। अंदर जाते ही एक गांव वाला गलती से शिकंजे में फंस जाता है। लोहार पूरे हथियारों से लैस होकर बाहर आता है और गांव वालों से भिड़ जाता है। 2 गांव वाले भाग जाते हैं और एक जो फंसा होता है वो गिर जाता है और उसके सिर में शिकंजा लग जाता है। उसी समय उसकी मौत हो जाती है। अगले दिन गांव में अफवाह उड़ती है कि माया की गुड़िया का सिर गायब है, इसलिए शायद लोहार ने माया को मार दिया है। माया अपनी गुड़िया का सिर ढूंढने अकेले लोहार के घर जाती है। अचानक लोहार दरवाजा खोलकर बाहर आता है। माया डर के मारे पास की नाली में छिप जाती है और वहीं से लोहार के घर के अंदर पहुंच जाती है। अंदर उसे एक अजीब आवाज सुनाई देती है। वो एक कमरे में जाती है जहाँ एक लड़का एक पिंजरे में बंद है। लड़का उससे कहता है, मुझे बचाओ, चाबी लोहार की कमर पर है। माया जैसे तैसे चुपके से चाबी चुराती है और लड़के को आजाद कर देती है। लेकिन लड़का असली मासूम बच्चा नहीं होता, वो वही शैतान होता है जो कहानी की शुरुआत में दिखा था। अब शैतान लोहार पर हमला करता है और माया को बंधक बना लेता है। भागते समय वो फिर से शिकंजे में फंस जाता है। लोहार आता है और उसके पैर तोड़कर उसे लोहे की जंजीरों से बांध देता है। लोहार माया को उठाकर बाहर लाता है, लेकिन तभी गांव वाले वहां पहुंच जाते हैं और अफसर के कहने पर लोहार को पकड़ लेते हैं। फिर अफसर लोहार को कुर्सी से बांधकर पूछता है, सोना कहाँ है, और दूसरी ओर वो शैतान के पास जाता है। शैतान उसे सोने का लालच देता है, पर अफसर उसे उसके असली नाम से बुलाता है। असल में वो अफसर नहीं, नरक का जल्लाद है। वो शैतान से कहता है कि तू अपना काम ठीक से नहीं कर पाया, इसलिए अब मैं आया हूँ लोहार की आत्मा लेने। क्या लोहार बच पाएगा? क्या माया की जान बचेगी? क्या शैतान फिर से आजाद हो पाएगा? इसके लिए आपको पूरी फिल्म देखनी होगी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो बताइए, मैं अगली बार और भी डरावनी फिल्म लेकर आऊंगा। द स्क्रीन एक्सप्लेन।